रोज खुद से एक वादा करें, चाहे मन हो या ना हो। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना कभी मत छोड़ो। मोटिवेशन समय के लिए साथ देता है, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। और जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है, वही अपने सपनों को हकीकत में भी बदलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube और Facebook चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग मिथुन लग्न यानी कि जेमिनी एसेंडेंट का अगस्त 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या शुभ परिणाम मिलेगा, किन किन चीज़ों की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, भाग्य आपका अगस्त के महीना में साथ देगा नहीं साथ देगा, काम कैसा चलेगा, व्यापार कैसा चलेगा, इनकम कैसा होगा, सेविंग्स कैसा होगा। इन सब विषयों पे हम लोग इस वीडियो पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मिथुन लग्न का जुलाई 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको अगस्त के महीना में कौन कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ परिणाम लाएंगी और किन किन तारीखों को आपको अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कौन से उपाय आप अगस्त के महीना में करें जिससे कि अगस्त के महीना में आपको ज़्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है और ये मिथुन लग्न वालों के अगस्त 2026 में ग्रहों के गोचर के अनुसार बनी हुई है। और एक येलो मार्किंग आपको दिख रहा होगा, उसको लग्न भाव कहते हैं। उस भाव पे अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। दोस्तों, एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा। मैं जिस भाव के बारे में बात करूंगा, यानी कि देखिए अभी आपके लग्न के बारे में बात कर रहा हूं तो वो मार्किंग आपके लग्न पे है, पर जब मैं आपके दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो मार्किंग आपके दूसरे भाव में जाएगा। फिर जब मैं आपके तीसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो मार्किंग आपके तीसरे भाव में जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी जाए कि मैं किस भाव के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आइए दोस्तों, हम लोग समझ लेते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो लग्न पे आपके बुध बैठे हुए हैं, गुरु और सूर्य आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, राहु और चंद्रमा आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं और मंगल आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और गोचर की अगर हम लोग बात करें तो अगस्त के महीना में 3 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला गोचर होगा मंगल का। मंगल जो कि आपके 12वें भाव और वृषभ राशि में जो विराजमान है, वे आपके मिथुन राशि यानी कि आपके लग्न पे 2 अगस्त को गोचर करेंगे। वहीं दूसरा गोचर जो होगा वो होगा बुध का। बुध जो कि आपके लग्न पे विराजमान है, वे आपके लग्न से आपके दूसरे भाव यानी कि कर्क राशि में 5 अगस्त को गोचर करेंगे और 5 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। यानी कि अगस्त के महीना में बुध का 2 बार गोचर होगा और दूसरा गोचर होगा 22 अगस्त को। बुध आपके कर्क राशि से निकल करके आपके सिंह राशि में 22 अगस्त को गोचर करेंगे। और तीसरा गोचर हो रहा है सूर्य का। सूर्य जो कि आपके दूसरे भाव और कर्क राशि में जो विराजमान है, वे अपने घर यानी कि सिंह राशि में 17 अगस्त को गोचर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके बुध विराजमान है और मंगल 2 अगस्त को आपके लग्न पे विराजमान होंगे। बुध आपके लग्न पे 4 अगस्त तक विराजमान रहेंगे और 4 अगस्त तक बुध द्वारा आपके पत्रिका में पंच महापुरुषों का निर्माण रहेगा। तो आप अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करेंगे, पराक्रमी महसूस करेंगे। और जब बुध आपके दूसरे भाव में 5 अगस्त को गोचर करेंगे तो आपके सेविंग्स के बारे में आप विचार करेंगे, आपके परिवार के सदस्यों को लेकर के आपका फोकस बढ़ेगा। और जब बुध आपके तीसरे भाव में 22 अगस्त को गोचर करेंगे तो 22 अगस्त से आपके धैर्य से आप स्वयं की प्रगति कर रहे हैं और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य 100% आपका साथ देगा। पर मेहनत करना है, मेहनत नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो मेहनत कीजिए अपने काम में। और आपके छोटे भाई बहन को लेकर के आपका फोकस रहेगा, आपके पड़ोसी को लेकर के आपका फोकस रहेगा। और मंगल जब 2 अगस्त को आपके लग्न पे विराजमान होंगे
तो मंगल जो है आपके 6वें भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। तो आपको धन से संपूर्ण करेंगे, आपको मान सम्मान की प्राप्ति दिलाएंगे। और जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के मेडिकल फील्ड से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो उनके काम को लेकर के भी उनका फोकस बढ़ेगा। हालांकि 2 अगस्त से वे अपने हेल्थ को लेकर के भी चिंतन करेंगे। देखिए, मंगल लग्न पे विराजमान हो रहे हैं तो आपको क्रोध दिलाएंगे, आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है और किसी से भी विवाद से बचना है। और अब आपके दूसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, सूर्य विराजमान है और बुध 5 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। गुरु जो है, गुरु आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि दूसरे भाव में विराजमान है। तो सेविंग्स के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। और अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती है तो आपकी स्पाउस द्वारा भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और सूर्य आपके दूसरे भाव में विराजमान है और सूर्य जो है आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए, अगर कोई सरकारी पैसा बहुत दिन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो 16 अगस्त तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। हालांकि आपके काम के लिए जो आप भाग दौड़ कर रहे हैं, उससे 100% आपको शुभ परिणाम भी देखने मिलेगा। और बुध जब 5 अगस्त को आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे और 5 अगस्त से 21 अगस्त तक आपके दूसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे, तो बुध जो है, बुध आपके लग्न के तो स्वामी हैं, आपके 4थे भाव के भी स्वामी हैं, जो कि दूसरे भाव में 5 अगस्त से गोचर कर रहे हैं। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बिचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं 5 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक। हालांकि उनके काम को लेकर के भी उनका फोकस पूरे महीना रहने वाला है और उनके काम से उनके लाभ के योग भी पूरे अगस्त के महीना बन रहा है। और अब आपके तीसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। केतु आपके तीसरे भाव में विराजमान है। सूर्य 17 अगस्त को आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे और बुध 22 अगस्त को आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। देखिए, केतु आपके तीसरे भाव में विराजमान है तो आप कोई भी काम करें, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से आप आपके काम को करेंगे। हालांकि 17 अगस्त से आपका डेली का ट्रैवलिंग, जिसको कि डेली का प्रवास बोलते हैं, वो कुछ बढ़ेगा, पर जो आप डेली का ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, उससे भी आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और बुध जब 22 अगस्त को आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, तो 22 अगस्त से आपके तीसरे भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। एक तरफ आपके काम के लिए आपका भाग दौड़ बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर आपके काम के लिए जो आप भाग दौड़ कर रहे हैं, उससे आपका भाग्य भी अच्छा साथ देगा। और आपकी माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, माता से आपको हिम्मत मिलेगा। और अब आपके 4थे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। 4थे भाव में आपके शुक्र विराजमान है। मंगल की दृष्टि आपके 4थे भाव में 2 अगस्त से पड़ेगी और शनिदेव की दृष्टि भी आपके 4थे भाव में पड़ रही है। हालांकि देखिए, शनिदेव पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो शनिदेव का जो नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहा था, उसमें 100% आपको सुधार भी देखने मिल रहा है। और शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है और पूरे अगस्त के महीना आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण रहेगा। हालांकि शुक्र जो है आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि 4थे भाव में विराजमान है। तो माता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, घर वाहन को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, सुख संबंधित चीजों को लेकर के भी आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ने वाले हैं। हालांकि आपकी माता को लेकर के आपका फोकस रहेगा, पर माता से छोटे मोटे विवाद और मनमुटाव दोनों होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद और मनमुटाव से बचें। और जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बिचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, काम को लेकर के उनका फोकस रहेगा। काम से उनके लाभ के योग भी बनेंगे, पर उनके काम में बीच बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव भी देखने मिलेंगे। तो जो भी करें सोच समझ के करें और हड़बड़ाएं ना अपने काम को लेकर के, क्योंकि देखिए, आप हड़बड़ाएंगे, चीज़ें बिगड़ने की संभावनाएं बन जाएंगी, तो इस चीज़ का ध्यान दें।
और अब आपके पांचवें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। पांचवें भाव में आपके ग्रह भी कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके पांचवें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं, आपके चौथे भाव में पूरे अगस्त के महीना विराजमान रहेंगे और शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स है पढ़ाई को लेकर के उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी और पढ़ाई में उनका मन भी लगेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका का आपको सुख अच्छा मिलेगा, आपके बच्चों का आपको सुख अच्छा मिलेगा। और जो भी लोग मेडिटेशन से संबंधित काम करते हैं उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम में भी उनको शुभ परिणाम 100% पूरे अगस्त के महीना देखने मिलने वाला है। और अब आपके छठवें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके छठवें भाव में 1 अगस्त तक पड़ेगी और गुरुदेव की दृष्टि आपके छठवें भाव में पूरे अगस्त के महीना पड़ेगी। और आपके छठवें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं, आपके 12वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर दिए हैं 1 अगस्त तक। तो 1 अगस्त तक अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है ना और उस पर कुछ खर्च होना है तो खर्च कीजिए, उससे 100% आपको शुभ परिणाम मिलेगा। आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे भी अगर कुछ खर्च हो रहा है ना तो खर्च को रोकिएगा मत, खर्च जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो आप खर्च करेंगे उससे 100% आपको शुभ परिणाम मिलने वाला है और आपके संघर्ष से आप सब कुछ हासिल भी करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए आपको अनवांटेड लोन लेने से बचना है, क्योंकि ये जो समय बन रहा है कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चे निकलेंगे जिसके कारण पैसे सेविंग्स में से खर्च होंगे। तो अनवांटेड लोन लेने से बचें। और आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर स्वभाव में भी एग्रेसिव रहेंगे, विवाद करने का प्रयास करेंगे, किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े, विवाद को अवॉइड करें। हालांकि जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के वे एग्रेसिव रहेंगे, उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और अब आपके 7वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, शनिदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और बुध की दृष्टि आपके 7वें भाव में 4 अगस्त तक पड़ेगी। और आपके 7वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे पूरे अगस्त के महीना में। देखिए आपकी स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनको लेकर के आपका फोकस रहेगा, पर यहाँ पे वे स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही है और मनमुटाव भी होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो विवाद और मनमुटाव को अवॉइड करें और समझदारी और बुद्धिमानी से समय को निकालें, क्योंकि ये जो समय बन रहा है डिप्लोमेटिकली अगर आप निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। हालांकि सेविंग्स की अगर मैं बात करूं तो आपकी स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग करें, यानी कि पैसे को या फिर जो भी आपको सेव कर रहे हैं वो अपनी स्पाउस के हाथ में दीजिए और सेविंग्स कराइए, उससे 100% आपको अगस्त के महीना में शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अगर आप काम भागीदारी में भी कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा भी आपके लाभ के योग पूरे अगस्त के महीना बन रहे हैं। और अब आपके 8वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में 2 अगस्त से पड़ेगी। और आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है, तो आपके आयु के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में आपके मजबूती भी लाएंगे, पर आपके ससुराल वाले स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बनेंगी, तो विवाद को अवॉइड करें। हालांकि आपको अपना भी ध्यान देना है, 2 अगस्त से छोटे मोटे चोट-पाट आपको लग सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान दें और संभल करके रहें। और जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, किसी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और अब आपके 9वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके राहु विराजमान है और चंद्रमा 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान रहेंगे। और आपके 9वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके 10वें भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए हैं। देखिए राहु 9वें भाव में विराजमान है तो भाग्य 100% आपका साथ दिलाएंगे। आप काम में मेहनत कीजिए, आपको रिजल्ट देखने मिलेगा, पर मेहनत करना है।
मेहनत नहीं कीजिएगा, रिजल्ट नहीं देखने मिलेगा, और आपके बॉस और पिता का आपके काम को लेकर के सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा। हालांकि बीच बीच में आपके बॉस और पिता के साथ संबंध में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे और काम में भी थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, पर अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट भी आएगा। और अब आपके 10वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है, और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान है। 10वें भाव में शनिदेव विराजमान है और शनिदेव जहां बैठते हैं वहां के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं। हालांकि शनिदेव आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, पर जो भी लोग जमीन से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, या डॉक्टर हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा। और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान है पूरे अगस्त के महीना में। तो पूरे अगस्त के महीना में आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं, यानी कि आपका सेविंग्स आपका 100% होने वाला है। जो भी लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। जो भी लोग करंट जॉब में हैं उनके काम में उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा, और जो भी लोग नया काम शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए भी फेवरेबल समय बन रहा है पूरे अगस्त के महीना में। और अब आपके 11वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके ग्रह भी कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके 12वें भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, उनके काम से उनके लाभ के योग भी बनेंगे। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं उनका पैसा आ रहा है और जा रहा है, और ये खर्चे उनके बढ़े रहेंगे 1 अगस्त तक। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे 1 अगस्त तक। हालांकि मंगल जब अब 2 अगस्त को आपके लगन पे विराजमान होंगे तो आपको धन से संपूर्ण करेंगे और आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी दिलाएंगे। और अब आपके 12वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, और आपके 12वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके चौथे भाव में विराजमान है। मंगल आपके 12वें भाव में विराजमान है, ऊपर से शनिदेव की दृष्टि भी मंगल पे पड़ रही है। देखिए, किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़ना है, विवाद हो भी जा रहा है अपने एंड से सॉल्व करना है, चीज़ों को कानूनी मामले में तो बिल्कुल नहीं जाने देना है। हालांकि देखिए, आपके 12वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके चौथे भाव में विराजमान है, तो घर, वाहन, माता को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहेंगे, सुख संबंधित चीज़ों को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहेंगे पूरे अगस्त के महीना में। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में भले उनको थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, पर उनके काम से उनके लाभ के योग पूरे अगस्त के महीना बन रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ ना अगस्त का महीना, देखिए अगस्त के महीना में आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, चाहे आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं या फिर करंट जॉब में हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, इनकम भी आपका होगा। पर जो भी लोग भागीदारी में काम कर रहे हैं थोड़ा संभल करके काम करें, विवाद और मनमुटाव से बचें। जो भी लोग घर, वाहन से संबंधित भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा काम में एहतियात अगर आप बरत के काम कर रहे हैं और फोकस्ड रह रहे हैं तो आपको 100% शुभ परिणाम देखने मिलेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग समझ लेते हैं अगस्त के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी। जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 4 से 6 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 7 तारीख, 8 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें और नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे करें। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाएं, अर्घ स्तोत्रम का पाठ करें। सुबह उठ करके सूर्यदेव को अर्घ दें और अर्घ देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना करें, विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जाएं और गाय को गुड़ अगर आप रेगुलर बेसिस पे खिलाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी।
अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।